वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अभी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सारे के सारे बिहार करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस में से आए थे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। काफ़ी सारे लोगों ने टेक्स्ट मैसेज भेजा था इसके बारे में। तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अगस्त मंथ का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बीपीएससी 69 पीटी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। सबसे पहला अपॉइंटमेंट यहाँ पर चेयरपर्सन इनको संसदीय समिति का बनाया गया है। सुशील कुमार मोदी को अध्यक्ष बनाया गया है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस कमेटी का। ये ध्यान रखिएगा। ये राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। जस्टिस नानी तागिया, इनको पटना हाईकोर्ट में एज अ जज नियुक्त किया गया है। ये कहाँ से आए हैं नानी तागिया? ये आए हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर के। विवेक ठाकुर बिहार से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, इनको शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है। मैथिली ठाकुर, ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की। इनको स्टेट इलेक्शन आइकन चुना जा चुका है, निर्वाचित किया जा चुका है, या फिर कह सकते हैं नियुक्त किया जा चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बिहार का स्टेट आइकन इन्हें नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही ये ब्रांड एम्बेसडर हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की बिहार में। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं मैथिली ठाकुर के बारे में। और जब भी इनके बारे में आएगा तो मोनाली ठाकुर जरूर ऑप्शन में आपको बीपीएससी देगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो भी सिंगर है। मोनाली नहीं, मैथिली नाम ध्यान रखिएगा। बीजेपी के एमएलसी हरी साहनी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं बीजेपी एमएलसी हरी साहनी ने सम्राट चौधरी का स्थान ग्रहण किया था। अवार्ड एंड ऑनर में देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, जो 75 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए थे, उसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल किए गए हैं? 3 नाम ध्यान रखिएगा। नाम मैं बताने जा रहा हूँ लेकिन संख्या भी हो सकता है पूछ लें। कितने शिक्षकों को बिहार से शामिल किया गया था? 3 शिक्षकों को। सबसे पहले कैमूर भभुआ से अनिल कुमार सिंह को, फिर द्विजेंद्र कुमार को, ये सीतामढ़ी के, और फिर कुमारी गुड्डी को, ये जो है किशनगंज से। तो 1 महिला को, 2 पुरुषों को, कुल मिलाकर 3 बिहार के शिक्षकों को शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में। मुस्कान सर्टिफिकेट, अच्छा इसमें जो लिखा है उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। 6 शिक्षकों को नामित किया गया था बिहार राज्य सरकार की तरफ से, उनमें से 3 को चुना गया है। स्माइल सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से मिला था सीतामढ़ी सदर अस्पताल को। स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर का अवार्ड टैली द्वारा प्रायोजित एमएसएमई ऑनर्स कार्यक्रम में मिला था। ये डिजिटल लेबर चौक नामक स्टार्टअप को, जिसके सीईओ हैं चंद्रशेखर मंडल। पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पदक मिले थे। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला था प्रीता वर्मा। इसके बाद वीरता के लिए गैलेंट्री पुरस्कार या बहादुरी पुरस्कार मिला था सुशील कुमार को, और सेकंड मिला था अनिरुद्ध कुमार को। ये लखीसराय से, सुशील कुमार मधुबनी से। और 17 बिहार के पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस मेडल मिला है मेरिटोरियस सर्विस के लिए, यानी कि सराहनीय सेवा के लिए। देश के बेस्ट लेजिस्लेटर का सम्मान मिला है डॉक्टर शकील अहमद खान को क्षेत्रीय विकास में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस में बेस्ट लेजिस्लेटर यानी सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड ये बिहार के विधायक को मिला है, डॉक्टर शकील अहमद को। डॉक्टर शकील अहमद जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं? ये आते हैं कदवा से। कदवा कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार से ये आपके विधायक हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार से। ये किस पार्टी से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर शकील अहमद। विमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप, ये अवार्ड मिला है खुशबू झा को, ये हैं सहरसा से। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार मिला था समानांतर को। प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से 6 पुरस्कार जीते थे। लीची ग्रोवर एसोसिएशन ऑफ बिहार ने, भागलपुर कतरनी धान उत्पादन संघ ने, अर्जुन सिंह ने, दिलीप सिंह ने, अर्जुन मंडल ने और सत्यदेव सिंह ने। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है ये। रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये बिहार को मिला है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ था, वहां पर रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार बिहार को। मिसेस इंडिया 2023 ये बनी है डॉक्टर रोहिणी झा सहरसा से। डॉक्टर रोहिणी झा सहरसा से, हमने लास्ट मंथ भी बताया था आपको। पारेर बेटी नामक ये किताब मिली कुमारी किताब है, और पिया गईले कलकत्ता ये किरण कांत वर्मा किताब है। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर
ध्यान रख सकते हैं आप। ऑबिचुरीज में बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ था। ये पश्चिमी चंपारण बिहार से ही बिलोंग करते थे और मैनुअल स्कैवेंजर्स के उत्थान के लिए, उनके पुनर्वास के लिए काफी इन्होंने काम किया था और पोर फ्लश टॉयलेट टेक्नोलॉजी के लिए ये देश भर में जाने जाते हैं। स्कीम्स कैंपेन में जैसे मैंने बताया था, मंथली करंट अफेयर जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल का आता है उसमें भी, कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में जो 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? 49 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। ठीक है, 49 32 ये 32,500 करोड़ रुपए की 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। इसके इस स्कीम के अंतर्गत 6.67 किलोमीटर की वेस्ट चंपारण बिहार की लाइन है, उसको भी डबल किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं एक बार। और कटाव निरोधक योजना, एंटी इरोजन स्कीम, ये बिहार सरकार लाई थी। 7 अगस्त को जीविका स्कीम, बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2006 में जीविका योजना की शुरुआत की थी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। या बार बार पूछा जाता रहता है कब इसकी शुरुआत हुई थी जीविका की, 2006 से। और ये दीदी की रसोई भी संचालित करते हैं राज्य में। रेलवे पुलिस पाठशाला पहल ये शुरू की गई थी मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस के द्वारा बिहार में। इसके तहत प्लेटफॉर्म पर रहने वाले लावारिस और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही थी। मुजफ्फरपुर पुलिस का ये पहल थी। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर में एशियन गेम्स में बिहार के 3 खिलाड़ी शामिल होंगे, जो हैंगजोउ में होगा, 23 सितंबर से शुरू होगा, 23 सितंबर से शुरू होगा। इसमें पटना की श्वेता शाही, तलवारबाजी में छपरा के आकाश और पैरा एथलेटिक्स में यानी हाई जंप में जमुई के शैलेश शामिल होंगे भारतीय दल से। जिउ जित्सु जो होती है ये मार्शल आर्ट होती है जूडो के तरीके। इसमें अस्ताना में इसका आयोजन हुआ था जिउ जिजुत्सु चैंपियनशिप का। इसमें भागलपुर की चांदनी राज ने कांस्य पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। नेशनल कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी या कंपटीशन हुआ था। इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र पटना खिलाड़ी ब्रजेश कुमार ने गोल्ड जीता था। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बनी है सहरसा के बनगांव की लक्ष्मी झा। सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार की लक्ष्मी झा टर्की की हाईएस्ट पीक माउंट अरारत पर झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप ये मकाऊ में हुई थी, चाइना में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था राहुल कुमार ने भोजपुर से और एक सिल्वर मेडल भी इन्होंने कंपटीशन में जीता। समिट्स में बिहार संग्रहालय बाईएनएल का उद्घाटन हुआ था पटना में। इसमें विभिन्न जो म्यूजियम्स हैं उनकी कलाकृतियां यहाँ पर दिखाई गई थी। रूस, थाईलैंड, नेपाल, इजराइल, इटली के कलाकारों की चित्रों और अन्य कलाओं की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई थी। वैसे अभी भी चल रहा है लगातार, 7 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का समापन होना है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के सीनेट की प्रथम बैठक, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी ने की थी, पटना में हुई थी। बिहार स्पोर्ट्स ऑनर सेरेमनी ये ज्ञान भवन पटना में हुई थी। इसमें बिहार सरकार ने अपने खेल कैलेंडर में 3 नए खेल शामिल किए हैं, ड्रैगन बोट, जिजित्सु और सांबो। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, बाकी तो कोई ज़्यादा नहीं महत्वपूर्ण है। उसके बाद पहला वैदिक कॉन्फ्रेंस ये पटना में हुआ था, महावीर मंदिर द्वारा आयोजित किया गया था। राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इसका उद्घाटन किया था। दशरथ मांझी फेस्टिवल ये गहलाौर मनाया गया था गया में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी पटना में होगी, एक्चुअली डेट आ गई इसकी 13 से 14 दिसंबर को होगी 2023 में। फिजिकल हेल्थ की रिपोर्ट आई थी 2023 की फॉरेन ब्रोकरेज के द्वारा। इसमें राजकोषीय स्थिति में लास्ट कौन था? बंगाल था, फिर उससे पहले बिहार का नाम था। ठीक है, सबसे खराब स्थिति बंगाल की थी, लेकिन उससे खराब स्थिति किसकी थी? बिहार की थी। ये आप याद रख सकते हैं। एग्रीकल्चरल वर्कर्स की रिपोर्ट आई थी ई श्रम पोर्टल में। खेतीहर कामगारों के मामले में, एग्रीकल्चरल वर्कर्स के मामले में टॉप 2 स्टेट्स कौन से हैं? पहले उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के में एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश में 3rd रैंक लाया था बिहार का नवादा। जाति आधारित जनगणना फिर से शुरू करा दी गई। पटना हाईकोर्ट ने ही इस पर रोक लगाई थी 4 मई 2023 को, और अब कह दिया है 2 अगस्त को कि जो सर्वे रह गया है उसको पूरा कर लिया जाए। स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ जनधन बेनिफिशरीज, जनधन योजना जो आई थी अगस्त 2014 में, उसमें सर्वाधिक बेनिफिशरीज जो है कहाँ के हैं? बिहार के हैं। सर्वाधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में बिहार शीर्ष पर है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में शीर्ष स्थान पर बिहार है। छत्तीसगढ़ से एक टीम यहाँ पर ये पता करने भी आई थी कैसे मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ है। जीडीपी 2022 की रिपोर्ट आई थी। इसमें जीडीपी की बढ़ोतरी की दर में बिहार ने पहला स्थान हासिल कर लिया है और डबल डिजिट में ग्रोथ हासिल की थी, 10.64%। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एमसीक्यू सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। जेपी गंगा पथ और लोहिया पथ चक्र फेज 2 इसको इनॉग्रेट किसने किया? इसको इनॉग्रेट बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा कहां पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो पटना सिटी में, राजधानी में ये खोला गया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट जो है एग्जामिनेशन सेंटर बताया जा रहा है। सी। बिहार के किस शहर के छात्र प्रणव 15 वर्षीय छात्र जो है इन्होंने बाजार से कई गुना सस्ता टच स्क्रीन स्मार्ट इन्वर्टर बनाया है? तो टच स्क्रीन स्मार्ट इन्वर्टर पटना के इस छात्र ने बनाया है, प्रणव ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल कितने एजेंडे अप्रूव किए गए थे? 9 एजेंडा अप्रूव किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बिहार में कहां पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 400/132 केवी सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी थी? तो ये सब स्टेशन का विस्तार किया जाएगा लखीसराय में। ऑप्शन नंबर सी, लखीसराय में। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार राज्य सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? यहाँ पर ध्यान रखना है, हम यहाँ पर केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बिहार राज्य ने अपने कितने शिक्षकों को सम्मानित किया टीचर्स डे के दिन, ये पूछा है। बिहार राज्य ने सम्मानित किया था 20 शिक्षकों को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 20। बिहार राज्य का पहला हाथी गलियारा कहाँ बनेगा? ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे अभी आए चाहे 70th बीपीएससी में आए। बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा जमुई में। ऑप्शन नंबर बी, जमुई में बिहार का पहला एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा। जमुई झाझा चकाई के वन क्षेत्र को बिहार में प्रथम हाथी गलियारे के रूप में एस्टैब्लिश किया जाना है। 9 से 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हुआ था, इसमें बिहार के किस जिले के कृषि स्टार्टअप स्मार्ट एआई हब को शोकेस किया गया था? स्मार्ट एआई हब को शोकेस किया गया था, बिलोंग करता है मुजफ्फरपुर में। बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता है स्मार्ट एआई हट। उसके बाद हाल ही में बिहार में पहला ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट सतरंगी दोस्ताना कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? सतरंगी दोस्ताना ये पटना में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी, पटना में सतरंगी दोस्ताना। चंद्रयान 3 मिशन में बिहार के कितने साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे? तो 3 साइंटिस्ट जो है इन्वॉल्व थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो चतुर्थ कृषि रोड मैप आया, सबसे पहले तो इसकी अवधि 2023 से 28 तक होगी। कितने करोड़ इसमें खर्च होंगे? 1.62 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च होने, ये ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य सरकार ने किस जानवर के संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो राइनो टास्क फोर्स बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैसे प्रधानमंत्री ने कई सारे लोगों को बुलाया था एज अ स्पेशल गेस्ट के रूप में, इंक्लूसिविटी जन भागीदारी को दर्शाने के लिए, तो बिहार से कितने मनरेगा मजदूर गए थे? बिहार से एक महिला मजदूर और 2 पुरुष मजदूर गए थे। 3 लोग यहाँ पर बिहार के वर्कर्स शामिल हुए थे। 3 मनरेगा वर्कर्स बिहार से शामिल हुए थे, जिन्होंने अमृत सरोवर के निर्माण में काफी अच्छा योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 3। अगस्त 2023 में बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को कितना बढ़ा दिया? पहले 1 लाख रुपए था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 2 लाख रुपए। तो इसमें 2 लाख ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। 2 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। मृत्यु पर 2 लाख, कंप्लीट डिसेबिलिटी के मामले में जो है 1,75,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे पार्शियल डिसेबिलिटी में, और 37,500 दिए जाएंगे जो एक्सीडेंट अगर हो, दुर्घटना होने पे। अब बिहार के किस जिले में स्थित ककोलत जल प्रपात को इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है? तो ककोलत जल प्रपात कहाँ पे स्थित है? नवादा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार सरकार द्वारा मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को चुना गया? तो 8 जिलों को चुना गया, जहां पर चावल की खेती अच्छी नहीं हो पाई मानसून के कारण, वहां पर मक्के को उगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। स्कूल बिल्डिंग बिहार की जो है उन्हें बाला मॉडल पे जो है डेवलप किया जाएगा। अभी प्रायोरिटी ये है कि फर्स्ट फेज में जो 10 प्राइमरी स्कूल है हर जिले के, उसको बाला मॉडल पे डेवलप किया जाए। बाला यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एज। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेटअप बनाए जाएंगे, बिल्डिंग में कुछ चित्रकारी बनाई जाएगी, कुछ यहाँ पे कह सकते हैं आर्किटेक्चर ऐसा बनाया जाएगा, ABCD वगैरह जो वर्ड वगैरह हैं वो शो की जाएंगे, काका काका, और जो हमारे बेसिक वर्ड हैं वर्डमाला के, उनको शो किया जाएगा, जिससे लर्निंग में असिस्टेंस मिले बच्चों को। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी। पटना के किस मतलब बिहार के किस जिले में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? राजधानी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना में। कृषि विकास योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में धान व गेहूं की उत्पादकता क्रमशः बढ़ाई जाएगी? 23 जिलों में धान की उत्पादकता बढ़ाना है और 28 जिलों में यहाँ पे गेहूं की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बिहार राज्य के 21 जिलों के कुल कितने विद्यालयों का चयन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है?
21 जिले के कुल 54 विद्यालयों को इसके लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 21 जिले के 54 विद्यालयों को। राइट टू प्रोटीन कैंपेन अभी चला था, इसके अंतर्गत न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स बनाया गया था। तो न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान यहाँ पर है लास्ट, बिहार आखिरी स्थान पर था इसमें। ये न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स के मामले में लास्ट पर था। आंसर हो जाएगा इसमें डी। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में मैथिली में पढ़ाई शुरू करा दी गई? तो मैथिली लैंग्वेज में पढ़ाई काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कह सकते हैं उसमें भी, और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में शुरू करा दी गई है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव करेक्ट। बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी पटना से हावड़ा तक। ऑप्शन नंबर बी। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है हमने लास्ट में बताया है, अगर आपको याद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। किस विश्वविद्यालय का मुख्यालय जल्द ही नए परिसर में शिफ्ट होने वाला है? तो नालंदा जो ये है ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय, वो जल्द ही अपने नए कैंपस में शिफ्ट होगा, जो कि नया बनवाया गया है। आईआईटी पटना के 15वें स्थापना दिवस पर इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रोफेसर योशिरो अजुमा ने भी किया था और ताकाशी सुजुकी ने। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए एंड बी बोथ करेक्ट। सी, ए एंड बी बोथ करेक्ट। इसके बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो नई रिपोर्ट आई है टाइगर सर्वे की, उसके अनुसार बिहार में कितने टाइगर हैं? बिहार में 54 टाइगर हैं। बिहार में पिछली रिपोर्ट के हिसाब से कितने टाइगर थे? 31 टाइगर थे 2018 में। टाइगर्स में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के किस जिले की प्रगति ओझा को इसरो द्वारा हिंदी भाषा में प्रथम अभिभाषण का प्रथम अभिभाषण पर सम्मानित किया गया था? तो इसरो के सफल मिशन पर पहली बार मतलब प्रथम अभिभाषण उन्होंने हिंदी में दिया था, तो इसके लिए उनको सम्मानित किया गया था। ये बिलोंग करती हैं ओरिजिनली बक्सर से, हालांकि ये अहमदाबाद में काम करती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार वृक्षों के संरक्षण के लिए किस ऐप के माध्यम से बिहार राज्य विविधता परिषद द्वारा एक डेटाबेस तैयार किया गया है? तो इसका नाम है बिहार हेरिटेज ट्री ऐप। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप, ये काफ़ी ज़रूरी है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के या फिर 50 वर्ष से पुराने जितने पेड़ हैं उनको इस सर्वे में शामिल किया गया है। WTI की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की किस नदी में चंबल नदी के बाद सर्वाधिक घड़ियाल पाए गए हैं? तो चंबल नदी में सर्वाधिक घड़ियाल पाए गए हैं गंडक रिवर पर बिहार में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गंडक नदी।